हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, आपके बीपीएससी मेंस का जो पहला टेस्ट है वो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न इंडिया सेक्शन। तो मैंने आपसे कहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं आपके आपके मॉडर्न हिस्ट्री सेक्शन के लिए, खास तौर पे जो आपके 38 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर जो आपका 38 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपको, उसके अलावा 38 क्वेश्चन के अलावा जो आपके शॉर्ट नोट्स आपको लिखने होते हैं। इस समय क्या है कि आपको शॉर्ट नोट्स भी काफ़ी ज़्यादा लिखने होते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर टॉपिक लिस्ट ज़्यादा लेके चलेंगे, क्योंकि आज आपकी 10 तारीख है और 21 को टेस्ट है, तो आपके पास 11 दिन का समय है भी। अगर आप प्रीलिम्स पे भी ना आधा दिन देते हैं, मान लीजिए 5 घंटे आप प्रीलिम्स को दे रहे हैं, तो कम से कम भी आप 4 से 5 घंटे अपने मेंस को दे सकते हैं, मॉडर्न इंडिया सेक्शन को। तो यहाँ पर मैंने प्रीलिम्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हुए, जो आपके मेंस में भी शॉर्ट नोट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के टोटल मैंने यहाँ पर 55 टॉपिक दिए हैं। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ मेंस के लिए 12 से 13 ही टॉपिक हैं, लेकिन फिर भी शॉर्ट नोट्स के लिए आप अपनी वैरायटी और थोड़ा सा अपने स्पैन को ज़्यादा लेके चलिए। तो आइए मित्रों, हम इन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक्स हैं मॉडर्न इंडिया के, इन्हें कवर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो पहला टॉपिक आता है, यहाँ पर स्टार्टिंग में जो सारे यहाँ पर ऐड किए गए हैं, तो देखिए पहला डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया आपका। चार्टर एक्ट वगैरह जो है आपके, ये इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए भी। लैंड रेवेन्यू सिस्टम पे आपको इसमें रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, परमानेंट सिस्टम, किसी एक पे भी शॉर्ट नोट्स लिखने को दे दिया जा सकता है कि भाई यहाँ पर आप अपना शॉर्ट नोट लिखिए, क्योंकि ये 125 वर्ड्स का जो शॉर्ट नोट है आपको किसी भी टॉपिक पे दिया जा सकता है, इसलिए लैंड रेवेन्यू सिस्टम को भी कवर किया गया है। और ये बड़ा टॉपिक जो है आपका लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाला, ये आपको 38 मार्क्स में भी दिया जा सकता है, क्योंकि अब धीरे धीरे आयोग के पास अपने पुराने प्रश्नों को मतलब कि रिपीट किया तो जा रहा है, लेकिन कई बार भी ऐसी गूगली आपके पास फेंकी जा सकती है कि यहाँ पर आपको समस्या हो सके। तो हम लोगों ने क्या करना है कि सारे सेक्शन को कवर करते हुए चलना है। बाद में देखिए आपके एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर 1857, 1857 के बाद के चेंजेस आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर आपका 1919 का जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड वाला आपका सुधार है वो, उसके अलावा ये मोंटेग्यू और चेम्सफोर्ड दोनों का जो रिफॉर्म है, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका मेंस के लिए बहुत ज़्यादा है, इस पर आप ध्यान दीजिए। इंट्रोड्यूसिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, ये वेस्टर्न एजुकेशन वाला जो चैप्टर है आपसे कई बार पूछा जाता है। इसमें खास तौर पे आपके ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी होगी। इसमें देखिए वुड डिस्पैच वगैरह पे शॉर्ट नोट आपको लिखने को दिया गया था इस बार, तो वुड डिस्पैच हो गया, हंटर, सेडलर, हार्टोंग, वर्दा, वर्नाक्यूलर, ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं ना एजुकेशन के, ये आपके प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, मेंस पे आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखने को दे दिया जा सकता है, इसलिए आपने शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे टॉपिक कवर करने हैं। इसके अलावा देखिए सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स वगैरह आपके इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके अलावा ये आपका देखिए, अब जो ये है आपका संथाल, बिरसा मुंडा और अदर जो इसके जैसे नील पाबना वगैरह, ये तो शॉर्ट नोट के लिए हैं, लेकिन संथाल, बिरसा मुंडा और पीजेंट मूवमेंट जो आपका है, जैसे किसान विद्रोह वगैरह, तो ये 3 बड़े टॉपिक हैं आपके, जो आपको यहाँ पर मेंस के 38 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए, खास तौर पे आपका जो 38 मार्क्स वाला जो चैप्टर है, उसके लिए 38 मार्क्स के क्वेश्चन आपको जो है पीजेंट, संथाल और ये बिरसा वाले में पूछा ही जाता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मित्रों। ये आपने बहुत अच्छे से कवर करना है, ये आपसे लगभग मान के चलिए कि ये पूछा ही जाता है। तो ये टॉपिक जो है आपके, ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेंस वाले सेक्शन के लिए, ये आपने कवर करना है। ये आपका मेंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। इसके बाद देखिए आज़ाद दस्ता, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान के चलिए कि लगभग हर बार ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, या फिर इसमें क्या किया जाएगा कि जेपी साहब जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, उनके संदर्भ में, सॉरी जेपी नारायण जो है, इनके संदर्भ में कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है। वुमेन पार्टिसिपेशन इन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल, ये मेंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने ये कवर करना है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन इन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, तो ये आप स्वदेशी से लेके जब तक इनका रोल सही से रहा है, आप इसमें क्विट इंडिया मूवमेंट से लेके पूरा ये लास्ट तक आप इसमें अलग अलग फेज़ में कहाँ पर क्या क्या इनका रोल था, सारे सेक्शन पे आपने अपना 1-2 पेज का शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेना है। अर्ली फेज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यहाँ पर शॉर्ट नोट्स आपको मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखने को आपको आ सकता है। फिर देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद,
ये जो टॉपिक है आपका, ये मित्रों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे शॉर्ट नोट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलिए, इसको भी आप तैयार कीजिए। उसके बाद जो आपका द मॉडरेट कांग्रेस है, आपका एक्सट्रीमिस्ट है, डिफरेंस बिटवीन दी मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, ये टॉपिक आपका मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे आपके शॉर्ट नोट के लिए भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी। मैंने थोड़ा सा कवरेज यहाँ पे ज़्यादा इसलिए की है कि आपके पास 11 दिन का समय है और आप इसमें बिल्कुल भी खाली ना बैठें और बहुत ज़्यादा मेहनत दें, और कहीं ना कहीं आप अपना प्रीलिम्स भी बेस्ट कर लें, क्योंकि हमारा अगला टेस्ट मिडेवल का है। उसके बाद जब आपका मेंस रहेगा तो उसी के 3-4 दिन में ही आपका मॉडर्न हिस्ट्री का फेज़ भी रहेगा। तो यहाँ पर आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ टॉपिक, क्योंकि जो प्रीलिम्स के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उस पर ही आपके 125 वर्ड्स की आपको शॉर्ट नोट लिखने को दी जा रही है मित्रों। तो पहले मेंस के टेस्ट में आपने पार्टिसिपेशन बहुत अच्छे से करना है, ठीक। और बाद में देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट आपका जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 38 मार्क्स के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट है। बाकी मुस्लिम लीग, सूरत सेशन, इंडियन काउंसिल एक्ट, ये जितने भी आपके चार्टर एक्ट है, काउंसिल एक्ट है, फ्रीडम स्ट्रगल वाले जितने आपके 1947 तक के एक्ट्स थे, मार्ले मिंटो वगैरह, ये सारे आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट के लिए। बाकी इस तरह के बड़े चेंजेस पे आपको एक बड़ा प्रश्न भी दिया जा सकता है, खास तौर पे आपके 1909 और 1919, इन दोनों पे आपको एक बड़ा प्रश्न भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा होम रूल आपका जो मूवमेंट है, ये यहाँ पर आपको 38 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। बाकी सारे जो आपके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मुस्लिम लीग, सूरत सेशन, इंडियन काउंसिल, गदर पार्टी, और ठीक है, और द लखनऊ पैक्ट, ये आपके जो बाकी हैं, अगस्त डिक्लेरेशन, ये सब शॉर्ट नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मित्रों। फिर आगे आपका चंपारण सत्याग्रह, ये जो आपका टॉपिक है ये आपके 38 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 38 मार्क्स के लिए इसको आप बहुत अच्छे से कॉम्प्रहेंसिव वे में तैयार कीजिए। फिर देखिए अहमदाबाद मिल आपका स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह वगैरह, ये आपका शॉर्ट नोट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, रॉलेट एक्ट, खिलाफत मूवमेंट, ये जो रॉलेट और खिलाफत है एक साथ, ये आपके 38 मार्क्स या फिर आपके शॉर्ट नोट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 38 मार्क्स। मैं यहाँ पर आपको मार्क्स भी इसलिए लिख रहा हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पर ये काफ़ी मैंने इनको मतलब कि बोल्ड टेक्स्ट में भी दे दिया गया है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ध्यान से इस पूरी वीडियो को सुनिए। ये जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर खिलाफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये 38 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वराज पार्टी, इट्स आपका एवोल्यूशन, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी बारदोली नागपुर सेशन, ठीक है, मुदिमन कमेटी, साइमन कमीशन, बारदोली सत्याग्रह, नेहरू रिपोर्ट, लाहौर सेशन, ये सारे शॉर्ट नोट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके शॉर्ट नोट जो आपको लिखना है 125 वर्ड्स, क्योंकि स्टूडेंट इस पर ध्यान नहीं देते, इसे भी कम से कम आप 200-200 शब्दों में लिखते हैं। वर्ड लिमिट को कंट्रोल में रखिए और यहाँ पर लेकिन टू द पॉइंट लिखिए, ताकि इसमें भी आप 6 से 7 एंगल दिखा सकें। सिविल डिसओबीडायंस आपका मूवमेंट जो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 38 मार्क्स के लिए। फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस, गांधी इरविन पैक्ट, कराची सेशन, सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस 1931, सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट का सेकंड फेज़, मतलब सविनय अवज्ञा का जो सेकंड थर्ड फेज़ है, ये दरअसल कॉम्प्रहेंसिव वे में आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आपका, जो यहाँ पर सविनय अवज्ञा है, ये आपने सविनय अवज्ञा को जो है एक ही साथ तैयार करना है, ठीक है मित्रों। और यहाँ पर लेकिन ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये आपके शॉर्ट नोट्स के तौर पे आपको दिए जा सकते हैं। कम्युनल अवार्ड हो गया, पूना पैक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, अगस्त ऑफर, डिमांड ऑफ पाकिस्तान, क्रिप्स मिशन, ठीक है, राजगोपालाचारी फॉर्मूला, देसाई लियाकत पैक्ट, ये सारे ही टॉपिक आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक मैंने आपको इसलिए दिए हैं क्योंकि यहाँ पर आपको मैंने कहा ना कि आजकल क्या हो गया कि शॉर्ट नोट वाला आपको कवरेज ज़्यादा लेके चलनी है, ताकि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे, और वही ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे मित्रों। और यहाँ पर जो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट है, ये 38 मार्क्स के बड़े क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको 55 to 60 टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाई है, ठीक है। आगे आइए, देखिए ये जो आपकी पर्सनैलिटीज़ हैं, यहाँ पर पर्सनैलिटी वाला जो सेक्शन है, ये पर्सनैलिटी वाला सेक्शन प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ये आपका मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ख़ास तौर पे आप इसमें देखेंगे महात्मा गांधी,
पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसमें रविंद्रनाथ टैगोर और कुंवर सिंह और जेपी साहब जो हैं, ये आपके लिए जेपी नारायण जो आपके लिए हैं यहाँ पर, जेपी नारायण साहब, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके। ठीक है, तो ये आपको मतलब बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो ये आपके जेपी नारायण जो हैं, और ये जेपी नारायण, कुंवर सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर, नेहरू और महात्मा गांधी, 5 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी टोटल ये 7 टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें तैयार कीजिए। बाकी यहाँ पर जैसे कैबिनेट मिशन है, वेबल प्लान है, माउंट बेटन प्लान है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, ये सारे आपके शॉर्ट नोट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक मैंने आपको 55 to 60 टॉपिक्स की लिस्ट मित्रों दी है। ये मैं पीडीएफ आपको पैरासोल जीएस के टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ। आप मान के चलिए कि ये सारे ही टॉपिक आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और ख़ास तौर पे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 टॉपिक हैं, थीम है, ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न आपके इसी में रहेंगे। ठीक है, और ये आपके प्री कम मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मित्रों, आप इसे बहुत ध्यान से देखिए और इन सारे टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से तैयार करिए। और फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपके 70 बीपीएससी के लिए 16 और 24, देखिए इस स्ट्रेंथ में जो टेस्ट हैं और जो लेवल पे हम क्वालिटी दे रहे हैं, इसमें 24 आपके टेस्ट, आपको एक टेस्ट 200 समथिंग ही पड़ रहा है, क्योंकि कॉपी रिव्यू पैनल पे बहुत अच्छा यहाँ पर निवेश किया जा रहा है। ख़ास तौर पे आपके यहाँ पर जो मॉडल आंसर हैं वो बहुत अच्छे हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और यहाँ पर ख़ास तौर पे हमारा जो एक्सपर्ट पैनल है वो इंग्लिश में बहुत बेटर है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो आप ये हमारे मेंस का 16-24 वाला जो ग्रुप है आपका, 21 जैन को इसका आपका मित्रों पहला टेस्ट है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे प्रीलिम्स में हमारे 400 प्लस स्टूडेंट ऐड हो चुके हैं लास्ट 25 डेज़ में। तो ये आपका प्रीलिम्स का भी पूरा 8 मंथ का पूरा प्लान है, जिसमें आपको 30 फुल लेंथ के टेस्ट करवाए जाएंगे। और आप अभी भी सारे अपने टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, सारे पीडीएफ्स वगैरह आपको जो है अवेलेबल रहेंगे पैरासोल जीएस के आपके प्रीलिम्स के पेड ग्रुप पे। खास तौर पे प्रीलिम्स के पेड ग्रुप के साथ पूरे 1 साल का करंट का नोट्स आपको 3 शिफ्ट में हिंदी इंग्लिश दोनों बोथ मतलब सेपरेट पीडीएफ्स के तौर पे प्रोवाइड भी किया जाएगा। तो मित्रों, ये मॉडर्न आपकी जो हिस्ट्री है, मॉडर्न इंडिया, ये सारे विषयों को आप बहुत अच्छे से तैयार करिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।